राम राम लगता है के कवा था सीटी का जमानो तकड़ा कंपटीशन बात जगह जमानो पैर टेकने की भी जगह नहीं बचेगी। मैं संग ठाणा का मैं भी सेंटर बनाने पड़ जाएंगे, जमा तूड़ी वाला का मैं भी सेंटर बनाए इसी सोची थी क्या मना ना मिठिए ना इसका कोन्या होया भाई सौदा है जमानो थोड़ा पे सौदा रह गया। इतनी तो अखबार है ना भी उम्मीद कौन थी उसका भी डाउन सौदा गया भाई। राम राम जी सारे ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल में भाई दोपहरी का टाइम जमानो बढ़िया जमानो एक नंबर का गच मौसम हो रहा है भाई। ठीक है जामन लागण का सीजन आ गया है, जामन लगा करेंगे बारिश होगी ना या बारिश जामना पकाई देगी जून का आखिरी हफ्ता में लगा जमानो गच। ठीक है खाइयो अपना बैंगनी बैंगनी रंग की जामुनी जामुनी रंग की जमानो स्वाद हुआ भाई। अगर फिर तो स्वागत करूं तारा तो भाई हरियाणा सीईटी एग्जाम है भाई। इसके अंदर टोटल फार्म कितने भरे गए हैं, बहुत सारे बड़का डाउट था फार्म कितने भरे, क्योंकि इस चीज का भाई तमना नु बेरा पाट जाएगा भाई कंपटीशन कितना है भाई। हम जिस एग्जाम के अंदर कंपटीशन फाइट कराएंगे उसका में कितने जने उपस्थित हैं भाई। अपने दुश्मन को हराने से पहले अपने दुश्मन के बारे में पता भी तो होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन भी तो पता लगानी चाहिए। तो वह इन्फॉर्मेशन धरती पता होनी जरूरी है। कोई खास कंपटीशन नहीं होगा जो कर पहला हुआ बनाए रखा तो वो हुआ डाउन हो गया, डाउनफॉल हो गया एकदम, उसका जमानो सिगर पतन हो गया उसका। ठीक है करेक्शन पोर्टल खुलेगा या नहीं खुलेगा, बहुत सारे बड़का बड़क है क्योंकि फार्म का मैं गलती कर दी, शुरुआत में फार्म भर के भी दिखाया था फिर भी गलती कर दी। इस बड़कवा का इलाज भी बताऊंगा और एग्जाम तारा कद हो सका है, इन सारी चीजों का तारा सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। ध्यान पूर्वक अच्छे तरीके से देख लेना वरना बाद में अपनी समस्या के लिए खुद जिम्मेदार हो गए। उससे पहले भाई अगर आप ये सोचने लग रहे हो मैं किसी भी कंपीटिटिव एग्जाम की तैयारी करने जैसे सीईटी की करने लग रहे हो, जैसे आप 12वीं पास हो और आप साथ के साथ ये सोचने लगे मेरी ग्रेजुएशन ऑनलाइन हो जाए, मतलब कि घर बैठे मेरी ग्रेजुएशन हो जाए, मैं लाइब्रेरी में बैठ के आराम से तैयारी करता रहूंगा और घर बैठे मेरी ग्रेजुएशन हो जाए, बीकॉम बीए एमबीए तो जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर आ गई। मतलब आप कोई भी ग्रेजुएशन का एग्जाम बीए बीएससी बीकॉम जो भी करना चाहो ठीक है घर बैठे कर सकते हो। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर है, यहां पर जो कि यूजीसी से मान्यता प्राप्त है, A++ ग्रेड से सम्मानित है NAAC के द्वारा। ठीक है आप इसके अंदर भाई ऑनलाइन कोर्स के अंदर एडमिशन ले सकते हो। यूनिवर्सिटी खुद करवाने लग रही है, यूनिवर्सिटी तो फ्रॉड नहीं है, यूनिवर्सिटी खुद एडमिशन करवाने लग रही है। जो ऑफलाइन और ऑनलाइन जो डिग्री है दोनों की वैल्यू बराबर होगी, ये मत सोच लेना बस तारी डीएमसी को ऊपर ऑफलाइन या ऑनलाइन लिखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं लिखाएगा। ऑनलाइन तारे पेपर होंगे भाई, ऑनलाइन तारी क्लास लगेंगे जो कोरोना टाइम पे आया करता ऑनलाइन सारा सुविधा होगा और सीधी 3 साल का बच्चा डिग्री मिल जाएगी भाई। ठीक है जिसना कोई भी डाउट है फीस वगैरह का रिलेटेड या जुलाई खतर एडमिशन स्टार्ट हो सके कोई भी डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में धरती फार्म का लिंक मिला, उस फार्म पर जाके अपना फार्म भर जो अपनी इन्फॉर्मेशन दे यूनिवर्सिटी वाले धरती अपने आप कॉन्टैक्ट कर लें, अपने आप बता दें भाई क्या कुछ मामला है, कितनी फीस है क्या कुछ होगा। ठीक है भाई अब आते अपनी खबर के ऊपर भाई। या तो हमने आज अखबार की कटिंग देख भी ली होगी भाई कि जो फार्म है टोटल कितने 13.48 लाख भाई, लगभग आपके 13.5 लाख फार्म भरे गए। पहली चीज तो ये देख लो भाई टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं भाई, लगभग 13.48 लाख। आप लोग बोल सकते हो भाई 13.48 लाख, लगभग 13.5 लाख तारे फार्म भरे गए हैं भाई। इसका मैं जो सबसे टॉप पर जिस जिला का सबसे ज्यादा फार्म भरे गए वो है हिसार। ठीक है हिसार जिले से हर बार सबसे ज्यादा फॉर्म भरे जाते हैं और सबसे कम है वो जो कि सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा जिला है कौन सा, पंचकुला। पंचकुला के अंदर से भाई सबसे कम फॉर्म आपके भरे गए हैं भाई। ठीक है सबसे कम फॉर्म। आप ही जो उम्मीद लगाने लगे रहे थे अखबार वाले के गाया कर दे, सरकार के गाया कर दे इस बार सीईटी से कम हमें 15 लाख प्लस आवेदन मिलने की संभावना है। छोटे छोटे बोला कर दो 15 लाख प्लस आवेदन आएंगे, 15 लाख प्लस तो 15 लाख तो बहुत दूर की बात है, 13.5 लाख पर सिक्का रुक गया बस। 13.5 लाख पर चाहे कितने माड़े कर्म करे हो लेकिन फार्म किसी का नहीं रोकने दिया भाई, या खट्टर जी का ऊपर है या शायरी, चाहे कितने माड़े कर्म करे हो लेकिन कदे कोई बालक फार्म भरता नहीं रखा भाई। एक साल थी फार्म 1.5 साल थी तार पर फार्म भरवाए थे, इतना टाइम तो कोई नहीं देता भाई। ठीक है तो 13.5 लाख तारे फार्म भरे गए हैं, फार्मा का बेरा पाट गया। तो जो अभी कंपटीशन सोचा थे लगभग उम्मीद थी भाई 15 लाख तो अखबार वाले कवन थे सरकार का थे, लगभग उम्मीद थी भाई 20 लाख का बार के मेरा फार्म भरे जा, तो वह उम्मीद इतनी नहीं गई भाई, उम्मीद से बहुत कम है। लगभग इतने पाछला सीईटी का में भरे गए थे, उस टाइम भी इतने थे 11-12 लाख फार्म, वो 2 लाख बालक फालतू लगा लो भाई कुकरे भाई बीच में होया कौन जाए तो लगा लो फालतू। मतलब जितने हर बार होया कर उतने ही फार्म, कुछ ज्यादा वो नहीं है भाई, जितना जो हुआ बना था 20-25 लाख का ऐसा नहीं है। तो कंपटीशन जो हर साल होता पिछले सीईटी के अंदर था या उससे पहले आपने कोई हरियाणा पुलिस का पेपर दिया था 2021-22 वाली भर्ती दी थी और थी, उसी लेवल का कंपटीशन होगा, इतना वो नहीं होगा भाई जो आप ही सोच रहे थे घबरा रहे थे, उस लेवल का कोई भी कंपटीशन नहीं। तो घबराने की उसकी जरूरत नहीं है, आराम से चिल माइंड से करोगे। देखो ये 13,48,697 तो उस हिसाब से अगर आराम से करोगे तो भी तैयारी हो जाएगी आराम से भाई। ठीक है बढ़ लेने की जरूरत नहीं। पंचकुला से सबसे कम बस 13,500 बालक का फार्म भरा, इस आरता 1.5 लाख के करीब बच्चों ने फार्म भरा। सेकंड नंबर पर भिवानी, तीसरा पर जींद है भाई। ठीक है
तो ये फार्मों की संख्या है भाई। अब हम लोग दूसरी बात करेंगे, अभी एग्जाम डेट के बारे में बताऊंगा भाई, एग्जाम डेट वगैरह वगैरह क्या कुछ करेक्शन पोर्टल भी बताऊंगा। उससे पहले भाई जो आपके कुछ एक भर्तियां थी जो कि पिछले सीईटी के तहत आई थी, सरकार ने ऑर्डर दिए कि इन भर्तियों को वापस लेके नए सीईटी में डाले जाए, जिसके अंदर हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की जो 5600 पदों की भर्ती वो भी शुमार है, माउंटेन आर्म्ड पुलिस, फॉरेस्टर, ड्राफ्टमैन, नेटवर्क, मतलब पूरी लिस्ट है। ये सारी की सारी भर्ती आपके नए सीईटी के अंदर आएगी भाई। बाकी की ये जो 3 भर्तियां हैं आपकी, फॉरेस्ट रेंजर, डिप्टी रेंजर, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, ये सारी की सारी आपके पिछले सीईटी के तहत होगी। लेकिन सबसे पहले आपका सीईटी का पेपर ही कंडक्ट करवाया जाएगा, उसके बाद इन भर्तियों को देखा जाएगा। यह चीज बेदार रखना। स्टेनो वाले बड़का का भी बड़क हो रही थी, हमारा पेपर हुआ कोने हो तो भाई तारी भी वापस लेने कह रहे हैं इसका, मैं देख लो, तुम खुद पढ़ सको। कड़ गई हुआ स्टेनो वाली यार, स्टेनोग्राफर दोनों, ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों डाल के सारे स्टेनोग्राफर उनकी वापस की कह रखी है भाई, ठीक है। इन 13 ग्रुपों के पदों और नए विज्ञापित पदों को वापस लेने की सरकार ने दी है मंजूरी, ठीक है। अब ये नए सीईटी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। इतनी चीजें हर एक साथी क्लियर। अब हम लोग बात करें करेक्शन पोर्टल और एग्जाम डेट की भाई, इनका केस होता होगा। उससे पहले भाई अगर कोई भी साथी सीईटी की तैयारी करने लग रहा है तो अपना ऐप है भाई जॉब्स टारगेट के नाम से आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, और इसके ऊपर आप लोग सीईटी का कोर्स अगर लेना चाहो, या तो स्पेशल हरियाणा जीके का अलग से कोर्स है जो सिर्फ हरियाणा जीके की तैयारी करना चाहो, एक कंप्लीट सीईटी का कोर्स है भाई, सीईटी 2025 के नाम से बैच है, न्यू बैच, ये लेना चाहे तो स्पेशल भाई 20 जून तक का ऑफर आया हुआ है भाई। आज 18 है, 19, 20 जून के रात के 12 बजे तक का ऑफर है। सीईटी 50 नाम से आपको कोड मिलेगा। बैच की वैलिडिटी 1 साल तक रहेगी, यानी कि आपके मेंस के एग्जाम के अंदर भी ये बैच आपका काम आएगा, ठीक है। प्री के अंदर तो आएगा ही आएगा। इसके अंदर एक खास बात और है, आपको टेस्ट सीरीज भी साथ में फ्री मिलेगी भाई। हरियाणा जीके वाले के साथ नहीं मिलेगी, ओनली सीईटी वाला बैच, उसके साथ आपको टेस्ट सीरीज भी फ्री में मिलेगी। टेस्ट सीरीज के अंदर आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो। 8 तो मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर डाल रखे हैं, जो कि एक तो सीईटी जो 2022 के अंदर हुआ था ग्रुप सी का, उसके चारों के चारों विद सॉल्यूशन, और 4 हमारे जो सीईटी ग्रुप डी का था 2023 के वो, और प्लस अब डेली एक दिन छोड़ के एक दिन एक नया मॉक टेस्ट डाला करेगा। कल एक मैंने पहला नया मॉक टेस्ट डाला है, सारे सॉल्यूशन डाले हैं, इंग्लिश हिंदी बायलिंगुअल है, मैंने खुद ने तैयार किया, नहीं भाई कितना बनाया ठा लिया, ठीक है। आप लोग खुद चेक करके देख लेना पेपर का लेवल कैसा था। बिल्कुल आपको एक अच्छे लेवल का पेपर देखने को मिला, आपको अपनी तैयारी का जायजा हो जाएगा। मॉक टेस्ट हर एक साथी को लगाने चाहिए। अलग से कोई टेस्ट सीरीज लेना चाहता है अलग से ले सकता है, बैच ले तो बैच के साथ आपको फ्री मिलेगी, 1 साल की वैलिडिटी रहेगी बैच की। दूसरी चीज भाई मेंटरशिप है आपको इसके अंदर, मतलब कि डेली सुबह आपको टारगेट मिलते हैं। जैसे आज सुबह का टारगेट सुबह 8 बजे डाल देता हूं मैं भाई कि हाँ भाई आज आपको ये चीजें पढ़नी है, ठीक है। जो नए बच्चे उनको ये चीज पढ़नी है, जो बच्चे मतलब जिनका सिलेबस पूरा हो चुका है, मतलब सिर्फ मोटी मोटी रिवीजन मारनी है, तो उनको कैसे कैसे रिवीजन मारनी है, आज क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, संपूर्ण कंटेंट उधर ही अवेलेबल है। हरियाणा जीके के आपको हैंडरिटन नोट्स भी मिलते हैं, और आपको हिंदी है, हिंदी के भी आपको हैंडरिटन नोट्स मिलते हैं। हरियाणा जीके जो टॉपिक वाइज वो भी सारी करवा रखी है, और जो डिस्ट्रिक्ट वाइज वो भी करवा रखी है। मैथ की प्रैक्टिस शीट मिलती है, रीजनिंग की प्रैक्टिस शीट मिलती है, आप प्रिंट निकलवा के प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। इंग्लिश का भी कंप्लीट सिलेबस, सारी की सारी फैसिलिटी आपको बैच के अंदर मिलती है। अब आगे चलते हैं भाई। अब आगे देखते हो एग्जाम डेट के बारे में बात करते हैं। एग्जाम कब हो सकता है आपका? चेयरमैन साहब ने बोला है कि एज सुन एज पॉसिबल इन्होंने कंपनी फाइनल कर दी है, जो कि टेंडर दे दिया इन्होंने भाई। जो भी आपके सीसीटीवी कैमरे वगैरह हैं, बायोमेट्रिक वगैरह है, जो भी होगा, ठीक है, उसके इन्होंने टेंडर पारित कर दिए, टेंडर जारी हो चुके हैं। टेंडर कंपनी को ये समझो बस अलॉट होने वाले 1-2 दिन में अलॉट भी हो जाएंगे, ठीक है। 22-23 जून तक अलॉट करने की पूरी संभावना है। तो आप ये समझो लगभग भाई सरकार का ऊपर से प्रेशर है, कुछ कोर्ट का प्रेशर है, तो ये सीईटी का एग्जाम आपका बहुत जल्द लेने वाले, बहुत जल्द। कितना भाई? सैटरडे संडे को आपका एग्जाम होने की पूरी संभावना रहेगी, और पूरी संभावना यह है कि या तो जुलाई के आखिरी इन 3 दिनों को, 26-27 का शनिवार रविवार है, 25 अगर जैसे मान लिया 5 शिफ्टों में होता है, तो ये मेरे हिसाब से जहां तक मेरे को लगने लग रहा है 4 ही शिफ्टों के अंदर होगा, तो ये 26-27 जुलाई 2 दिन के अंदर कंडक्ट करवा सकते हैं, या फिर आपका 2 या 3 अगस्त को भाई। इन तारीखों के अंदर आपका एग्जाम होने की पूरी संभावना है। तो कोई भी साथी सितंबर तक का वेट ना करे, ठीक है। बहुत ही जल्द आपकी एग्जाम डेट घोषित हो गया। चेयरमैन साहब ने मैसेज भी किया, पोस्ट भी डाली है कि भाई बहुत ही जल्द हम लोग सीईटी की एग्जाम डेट घोषित करेंगे भाई, ठीक है। तो आप लोग ये मत सोच लेना मैं ज्यादा लेट, इन्हीं तारीखों के अंदर ज्यादा जोर मार दिया तो इससे 1 हफ्ता और आगे सरकार लो भाई, 7, 3, 10 यानी कि 9, 10 अगस्त, बस इतना ही भाई। मान लो थोड़ा और अगर सौदा लेट हो जाता है तो इन 3 तारीखों के अंदर, इन 3 वीक के अंदर ये पेपर कंडक्ट करवा लेंगे। इस चीज की पूरी संभावना है। सारी चीजें तैयार हो चुकी हैं, सारी मशीनरी तैयार है। अब अगली चीज, मैक्सिमम बच्चों की दिक्कत ये है कि करेक्शन पोर्टल ओपन होगा या नहीं होगा? तो नहीं होगा भाई, करेक्शन पोर्टल ओपन नहीं होगा।
कुछ लोग बोलने लग रहे थे चेयरमैन साहब दरियादली दिखाएं तो हो जाएगा, नहीं दिखाएंगे दरियादली। क्यों? क्योंकि भाई इतना समय नहीं, तुम्हारा पेपर भी कंडक्ट करवाना है, तो भाई सारा का सारा फोकस इस चीज के ऊपर। जो फॉर्म आगे अब इनके ब्याह पर आपकी OMR शीट भी छपेगी। मानते हो OMR शीट के ऊपर तुम्हारे रोल नंबर छपे आते हैं, तुम्हारे क्वेश्चन पेपर भी छपेंगे, तो सारी की सारी चीजें होंगी तैयार। तो इसलिए भाई अपने ये चीज सोच लेना कि अब कोई करेक्शन पोर्टल वगैरह कुछ नहीं खुलने वाला। इन्होंने जो नोटिफिकेशन डाला था CET का, उसके अंदर भी इन्होंने ये चीज बोली थी कि भाई हम लोग हैं कि ये जो करेक्शन वगैरह का कोई पोर्टल उपलब्ध नहीं करवाएंगे, तो जिससे जो गलती होगी अब उसका कोई इलाज नहीं है भाई। ठीक है, बाकी आप एग्जाम को भाई 10 अगस्त तक के हिसाब से तैयार करके चलना। मैं 10 अगस्त तक आपका पेपर कंडक्ट करवा लिया जाएगा। पेपर कौन सी एजेंसी लेगी? HSSC खुद लेगी भाई, HSSC खुद पेपर लेगी आपका। ठीक है, तो भाई सारा का सारा सौदा ही नहीं। अगर देखो कोई और बाहर की एजेंसी लेती ना, तब हम मान सकते थे एग्जाम आपका और लेट भी हो जाता, सितंबर तक भी जा सकता था। लेकिन अब ये खुद लेंगे तो भाई पूरी संभावना एज सुन एज पॉसिबल 10 अगस्त तक। भाई इनका खुद का ऊपर का सरकार का प्रेशर है, क्योंकि CM साहब ने विधानसभा के अंदर वाले सारी चीज़ों का प्रेशर है, तो जितनी जल्दी उसके CET लेंगे। देखो भाई अगर और भी आगे लेट सरकता वो अलग चीज़ है, भाई सरक भी जाए बाय चांस, ठीक है, लेकिन अपने को इस हिसाब से तैयारी करनी, 9-10 अगस्त मान के चलना। ठीक है, क्योंकि आप इस हिसाब से तैयारी करें। अपना ये है भाई 9-10 अगस्त तक अगर अपनी सारी तैयारी पूरी हो जाती, सारा सिलेबस वगैरह सारी चीज़ें पूरी हो जाती हैं, तो भी अपना ये है कि भाई पाछा से आगा भी सरक जाए तो भी कोई दिक्कत को नहीं। मानो यह बात है, आगा भी अगर सरक जाए तो भी कोई दिक्कत, क्योंकि अपनी सिलेबस अपनी रिवीजन सारी पूरी हो लेगी। मानो यह बात, ठीक है। तो इस हिसाब से अपनी तैयारी करियो भाई, बाकी पेपर का कुछ नहीं मेरा भाई, ये भी आप ही सिर्फ एक अंदाजा मारा हाँ कि हम इन टाइम पहुंच गए, क्योंकि अभी जस्ट मेरी वीडियो बनाने से पहले चेयरमैन साहब का मैसेज आया था, मतलब कमेंट वो पोस्ट आई थी कि भाई हम लोग बहुत ही जल्द CET के पेपर की तारीख घोषित करेंगे, तो आप लोग अपनी तैयारी पूरी रखना। आपने देखा हरियाणा पुलिस की भर्ती हुई थी जुलाई के अंदर, उस टाइम भी इन्होंने क्या किया था, मात्र 15 दिन का समय दिया था, मात्र 15 दिन का। हो सकता है 15 जुलाई 20 जुलाई के आसपास डाल देंगे कि हाँ भाई 15 दिन बाद CET का पेपर है, अब तक पहले एडमिट कार्ड काट देंगे और पेपर ले लेंगे। तारी आंख पाटी रह जाए, यो के सौदा यार है बेबे, यो के होया, ठीक है। तो उसका पहला अपनी बढ़िया डाल तैयारी कर लियो। पहला अपना देखो, अपनी चीज पहला तैयार रखोगे तो अपना ही फायदा है भाई, मानो यार बात, तो अपना ही फायदा है, अपना एक में घाटा है। एक तो हम 10 अगस्त ना अगर टारगेट मान के तो हम तैयारी करो, तो अपना तो बेनिफिट है इस चीज का। बाई चांस एक हफ्ता और आगे सरक जाए, उस चीज की कोई मायने कौन रख दे यार। आपने कोई ये टारगेट न समझ लो, 10 अगस्त तक हमारा पेपर होना है, तो उसका पहला हमने सारी तैयारी रगड़नी है, चाहे कुछ हो जा, ठीक है। सारा सिलेबस पूरा भी करना, उसकी रिवीजन भी मारनी और मॉक टेस्ट भी लगाने हैं। आई चीज समझ में? तो इस हिसाब से अपनी तैयारी करियो भाई। कभी भी होगा, शनिवार रविवार को होगा पेपर, ये चीज दिमाग में सेट रखना, ठीक है। तो भाई यह सूचना तारती देनी थी भाई। मैक्सिमम बच्चे भड़क थी पेपर पापर की और सारी चीज़ा की, फार्म कितने भरेगे वगैरह वगैरह, तो आप भड़कतारी दूर कर दी भाई। सारे राम राम, धन्यवाद, लंडा ले लो, खाए जाओ भाई फटाफट।